Good morning students, welcome to Amri Senior Secondary School क्लास 10th चैप्टर। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज है 15.1। सबसे पहले बच्चे प्रोबेबिलिटी है क्या। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं हम शायद वर्ड लगा देते हैं तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप कोई मैच खेल रहे हो तो हम सोचते हैं शायद हम मैच जीत जाएंगे या शायद मैच नहीं जीतेंगे, मतलब शायद वर्ड आ गया तो इसका मतलब कि हम प्रोबेबिलिटी, हम किसी चीज़ के बारे में मतलब एक सोच रहे हैं कि ये काम होगा शायद या ये काम नहीं होगा, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बच्चे प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे मैंने अभी बोला कि हम किसी मैच के बारे में बात कर रहे हैं, एक गेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो या तो जैसे हम वो मैच जो है वो जीत जाएंगे, मतलब या हम उस काम का होना, मतलब ये मैंने PE लिखा, ई का मतलब है इवेंट, इवेंट मतलब यहाँ मैं मैच की बात कर रही हूँ तो PE मतलब मैच जीतेंगे, प्लस PE नॉट मतलब मैच नहीं जीतेंगे इक्वल टू 1 की मतलब ये है कि ये हो गई प्रोबेबिलिटी। P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, E का मतलब है इवेंट, इवेंट यहाँ मेरे लिए क्या है मैच, ठीक है। और यहाँ मैच PE का मतलब हो गया मैच जीत जाएंगे और PE नॉट का मतलब हो गया मैच नहीं जीतेंगे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब इक्वल टू क्या होता है 1। ऐसे बच्चे ये चैप्टर काफ़ी इजी है हमारा, और इससे रिलेटेड जो है वो मैं एक्सरसाइज 15.1 शुरू कर रही हूँ। तो जैसे इसकी फर्स्ट फिलअप्स है, इसका फर्स्ट सम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E। मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ PE का मतलब जब मैं इसको पढ़ूंगी तो ये वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब काम का होना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, नॉट E में हम यहाँ E के ऊपर लाइन लगा देते हैं तो इसको भी हम नॉट E ही पढ़ते हैं। इक्वल टू क्या है, इस ब्लैंक में क्या आएगा 1। मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है बेसिक, जिससे हम आगे जाके काफ़ी सारे सम भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है, जैसे सेकंड ब्लैंक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। मतलब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो काम हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो कहता है कि कितनी है डैश, वहां मैंने बनना, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश कि उस इवेंट को क्या बोलते हैं। मान लो आप घर से जो है एग्जाम देने स्कूल गए ही नहीं हो तो आप बोलते हो कि मैं पास हो जाऊंगा, तो कैसे पास हो जाओगे? अगर आप घर से गए ही नहीं हो तो आप पास कैसे हो जाओगे? मतलब पास होने के चांसेस कितने हो गए आपके पास? 0। प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम चांस, प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन। अगर हम घर से एग्जाम देने गए ही नहीं है तो आप सोचो कि आप पास हो जाओ, कैसे हो जाओगे? कैन नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकता, कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर में 0, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, की जो काम नहीं हो सकता उसके लिए नाम क्या आ गया? इम्पॉसिबल। अब नेक्स्ट है बच्चे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन सच इज डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। मतलब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो पक्का जो काम होगा ही होगा, कि मतलब आप एग्जाम देने गए हो, बहुत अच्छे एग्जाम हो गए तो आपको पता है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, कि जो पक्का काम होगा इज 1, कि मतलब यहाँ मैं अगर इस फॉर्मूले पे आ जाऊं तो आपके फर्स्ट आने के चांसेस जो हैं वो पूरे के पूरे हैं, तो यहाँ फर्स्ट ना आने के चांसेस 0 हो गए, तो 1 + 0 इक्वल टू 1। तो अगर पूरे के पूरे चांसेस आपके काम के होने की तरफ आ गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। नेक्स्ट आ गया बच्चे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ये किसके इक्वल होता है? 1। जैसे कि हम आगे जाके कुछ सम्स करेंगे जिनमें हमने अलग अलग कलर्स की बॉल्स वगैरह डाली होगी, तो वो जितनी जितनी चीज़ें हमने बैग में डाली हैं अगर उन सभी की प्रोबेबिलिटी का हम सम करेंगे तो उनका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 1। ये आगे जाके सम्स आएंगे उसमें मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि उसका सम जो है सारे के सम्स निकाल के, सारे का आंसर निकाल के उसका सम करूँगी, उसका आंसर जो है 1 के इक्वल, ये आगे जाके आपको एक सम में प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू,
यहाँ बच्चे एक चीज याद रखने वाली है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है हमारे पास 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, कि प्रोबेबिलिटी का जो कोई भी सम है उसका आंसर, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, कि जो प्रोबेबिलिटी का कोई भी आप सम करोगे तो उसका जो आंसर है 0 और 1 के बीच में आता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि कोई काम हो ही नहीं सकता, तो उसका आंसर क्या है 0, पर जो काम पक्का होगा उसका लिखा था मैंने 1, कि मतलब इसका जो आंसर है 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये बच्चे फर्स्ट जो सम है इसमें ब्लैंक्स है, जैसे आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के हमारे पास सम आते हैं तो उसके लिए ये वाली ब्लैंक्स जो है वो अच्छी तरह से करनी है। बच्चे ये सम नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, मतलब इनमें से कौन सी जो हैं जिनका इक्वली लाइकली, सबसे पहले इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, यहाँ है जिनके बराबर के चांसेस होते हैं, कि बराबर के चांसेस, जैसे मैच है, मैच के बारे में बात करूँ तो मैच या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। ऐसे ही जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो जो कॉइन है उसके 2 फेसेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। जब हम उसको टॉस करेंगे तो दोनों में से एक रिजल्ट जो है वो तो आएगा ही आएगा, तो मतलब ऐसे जो है उनको इक्वली लाइकली बोलते हैं। तो इनमें से उन्होंने हमारे पास 4 जो हैं वो सम्स दिए हुए हैं, इनमें से पूछा है कि किसका जो आंसर है वो इक्वली लाइकली है। जो फर्स्ट डायरेक्ट से देखें, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स, कि मतलब अगर एक ड्राइवर है वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कार एक बार स्टार्ट होती है या नहीं होती, तो बच्चे ये इक्वली लाइकली नहीं है। हो सकता है कार फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाए और सेकंड जब आप करो तो 2-3 अटेम्प्ट करने पर भी जो कार है वो स्टार्ट ना हो, तो यहाँ मतलब हो सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी में कार स्टार्ट ना हो, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। अगला है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शूट, मतलब क्या है कि अगर कोई जो बास्केटबॉल का प्लेयर है वो बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप जैसे मैच देखते ही हो कि कई बार होता है कि फर्स्ट टाइम में ही बॉल जो है वो बास्केट में डल जाती है और कई बार जो दूसरी टीम है वो लास्ट तक कोशिश करती रहती है और उनकी जो बॉल है वो बास्केट में नहीं जाती, तो इसका मतलब ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। तो नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन आ गया, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, कि जैसे हम मान लो हमारे पास एग्जाम में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बच्चे आपको पता ही है कि या तो वो क्वेश्चन है वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, दोनों में से एक ऑप्शन उसके लिए जो है वो आएगी ही आएगी। अगर क्वेश्चन सही होगा तो उसको आप ट्रू लिख दोगे, अगर गलत होगा तो उसको आप फॉल्स लिखोगे, मतलब दोनों में से एक जो रिजल्ट है उसके लिए श्योर होगा। तो ये थर्ड जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। आगे आ जाए फोर्थ, आगे ए बेबी इज बॉर्न इट इज अ बॉय और ए गर्ल, कि जब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का या लड़की दोनों में से एक होगा, इसलिए ये भी जो है वो क्या है हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो ये बचे था सम नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड की आप स्टेटमेंट देखो, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल मैच। वो कहते हैं कि कॉइन को टॉस करके ये क्यों डिसाइड किया जाता है कि स्टार्टिंग में जो बॉल है वो किस फुटबॉल मैच में स्टार्टिंग में जो बॉल है वो किसके पास जाएगा। तो बच्चे मैंने इसकी स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी, मैंने सीधा इसका आंसर लिख दिया है, क्योंकि कॉइन 2 टीमें जो है वो मैच खेल रही हैं, तो कॉइन हैज़ 2 फेसेस, कि कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, दैट इज हेड एंड टेल। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो जब कॉइन नीचे गिरेगा तो दोनों में से एक जो रिजल्ट है वो श्योर रिजल्ट होगा। तो इसके लिए ये हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि इसलिए कॉइन, उन्होंने रीज़न पूछा था कि कॉइन को टॉस करके क्यों डिसाइड किया जाता है, तो कॉइन हैज़ 2 फेसेस। हम उसके लिए बच्चे डाइस तो फेंक नहीं सकते, क्योंकि डाइस के ऊपर आपको पता है कि 6 नंबर होते हैं, हमें वही कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, उसके बिहाफ पे एक जो टीम है वो हेड चूज करेगी और दूसरी जो है टेल। तो जब कॉइन नीचे गिरेगा तो दोनों में से एक जो रिजल्ट है वो श्योर होगा, इसलिए कॉइन को टॉस करके ये डिसीजन लिया जाता है कि
कौन सी जो टीम है उसके पास जो है वो बॉल पहले जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया बच्चे सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इनमें से कौन सा जो है किसी प्रोबेबिलिटी के सम का जो आंसर वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए जैसे बच्चे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो प्रोबेबिलिटी के सम का आंसर होता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच का कोई नंबर हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होगा। तो अब मैंने इनमें से ये बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी के सम का आंसर उन्होंने कैन नॉट बोला है, नहीं हो सकता। तो यहाँ देखो बच्चे 2/3 एक यहाँ आप इसका जो हमेशा आगे जाके हम जो सम करेंगे तो उसमें याद रखना कि इनका जब हम आंसर लिखेंगे तो ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। तो इससे पता चल जाता है कि जब हम इसको पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, तो वो 1 से बड़ा होगा हमेशा आंसर। इसलिए ये याद रखना कि ऑप्शन जो है उसमें हमेशा ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो ये 2/3 किसी सम का आंसर हो सकता है। अब आ गई मैं यहाँ -1.5। तो -1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी के सम का आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब इसका ये वाला टिक करूंगी मैं, क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के सम का जो आंसर है वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर, या 0 और 1 भी हो सकते हैं। और यहाँ मेरे पास लगा है माइनस का साइन, तो जिस नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाता है दैट मीन्स कि वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा तो आंसर हो ही नहीं सकता। 0 हो सकता है पर नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता। मैं जिस भी नंबर के साथ माइनस लगा है, किसी नंबर के साथ अगर माइनस का साइन आ गया तो वो 0 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी के सम का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 15%। तो बच्चे 15% हो सकता है। जब हम किसी चीज के बारे में गैस लगाते हैं तो हम अगर वो काम होने वाला 100% मैं श्योर हूँ, हम बोलते हैं ना 100% हम श्योर है ये काम हो जाएगा, नहीं भाई ये काम नहीं होगा, इसके 10% चांसेस है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के सम के आंसर को हम परसेंटेज में शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 0.7 1 से छोटा है पर 0 से बड़ा है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब इनमें से जिस नंबर के साथ माइनस का साइन आ गया वो प्रोबेबिलिटी के सम का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया सम नंबर 5। इफ PE equal to 0.05, what is the probability of not E? मतलब मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो दी हुई है, मतलब उस काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 दी है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखवाया था, PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको 0.05 PE की वैल्यू दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मैंने बताया था कि नॉट E को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम E के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं नॉट E। तो अब यहाँ मैं इसकी वैल्यू फिल कर दूंगी, जो क्या है 0.05 प्लस मुझे वैल्यू निकालनी है PE डैश की इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं आंसर लूँ तो मुझे PE नॉट निकालना है इक्वल टू 1, पहले से उसी साइड था। तो अब 0.05 को मैं इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो गया, -0.05। जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.95। ये सम का आंसर है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो दी थी, मुझे नॉट E की प्रोबेबिलिटी बोला था निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E की आंसर आ गया मेरे पास 0.95। बच्चे सम नंबर 6 देखो, इसकी स्टेटमेंट क्या है। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मान ली टेकन आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। उन्होंने कहा है कि एक बैग है जिसमें ओनली लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज जो है वो डाली गई हैं। मालिनी ने अचानक से जो है वो एक कैंडीज निकालती है बिना बैग में देखे हुए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, मैंने यहाँ सीधा इसका आंसर लिख दिया है P एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 0। यहाँ मैंने इसका आंसर 0 लिखा है, पर मैं इसके साथ रीजन लिखूंगी क्यों 0 है, बिकॉज बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड
लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। मतलब मैंने इसका रीजन भी दे दिया, यहाँ मैंने लिखा, उन्होंने बोला है कि बैग में से वो जब एक कैंडी निकालती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि जो बैग में से कैंडी निकले वो ऑरेंज की निकले। जैसे बच्चे मैंने यहाँ पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया है, घर से एग्जाम देने हम गए नहीं हैं और हम बोलें कि फर्स्ट आ जाए तो वो क्या है, इम्पॉसिबल। तो अगर हमने बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज डाली हैं तो उसमें से हम बोलें कि ऑरेंज की निकल आए तो वो इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती 1। तो मैंने यहाँ इसका रीजन लिखा है बिकॉज बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज, रीजन साथ में लिख दिया। और अगला इसका सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी पता करो कि उस बैग में से लेमन फ्लेवर की ही कैंडी निकले। तो यहाँ मैंने लिख लिया P का मतलब प्रोबेबिलिटी ए लेमन फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 1, तो ये श्योर इवेंट है। तो यहाँ भी मैं रीजन यही दे सकती हूँ। तो ऊपर वाले में लाइन ने आंसर के हिसाब से सिर्फ अपना मीनिंग चेंज किया है कि उसमें 0 दिया है तो उसमें 0 का रीजन मैंने बोल दिया क्योंकि उसमें 3 लेमन, तो वहां से ऑरेंज कहाँ से निकलेगी। सेम लाइन मैं नीचे रिपीट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसका आंसर 1 दिया है, क्योंकि बैग में यहाँ इस लाइन का मीनिंग ये हो गया क्योंकि बैग में है ही सिर्फ लेमन तो लेमन ही निकलेगी। तो दोनों के लिए आप रीजन सेम दे सकते हो। ऐसे ही बचे सम नंबर 7 है आपके पास जो कि सम नंबर 5 के जैसा है। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? तो यहाँ मैंने सीधा जो था सम को लिख लिया है कि P probability 2 students not having the same birthday, कि उन दोनों का 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का जो है वो बर्थडे जो है वो सेम डे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.992 दी है। तो उन्होंने बोला है कि दोनों स्टूडेंट्स का सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी पता करो। तो इसको मैंने इसी फॉर्मूले से लिख लिया PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। जैसे 5th सम में आपको यहाँ PE गिवन था, PE नॉट निकालना है। अब PE नॉट है क्योंकि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यहाँ आप सेम लाइन ये दोनों को लिख के प्लस का साइन डाल के इक्वल टू 1 भी कर सकते हो। तो यहाँ PE निकालना है, PE प्लस इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी 0.992 इक्वल टू 1। तो मेरे को PE निकालना है, PE को मैंने इस साइड पे रखा और 0.992 को मैं दूसरी साइड पे लेगी तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का आ गया। तो 1 में से 0.992 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.008, ये इसका आंसर। बच्चे ये अभी तक जो हमने सम करे हैं सम नंबर 7 में, जैसे कि आपको पता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर का स्टाइल है वो चेंज हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन पेपर में जो है 16 MCQs हैं, 8 ट्रू फॉल्स हैं और 8 जो है वो ब्लैंक्स हैं। तो सम नंबर 7 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको MCQs में, ब्लैंक्स में या फिलअप्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये यहाँ से 7 नंबर सम तक ये जो टॉपिक है ये आपके MCQs वगैरह जो पार्ट A पेपर का है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने सभी ने अपनी फेयर कॉपीज पे करनी है और फेयर कॉपीज कंप्लीट करनी है। थैंक यू जी।